और बड़ी खबर, शिवसेना सांसद संजय राउत का एक नया ट्वीट आया है। राउत ने विधानसभा भंग करने के संकेत दे दिए हैं। संजय राउत ने विधानसभा भंग करने के संकेत दे दिए हैं। इसका ट्रांसलेटेड वर्जन यदि सामने आए तो हम इसे दर्शकों को और ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जो ये ट्वीट आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा भंग करने के संकेत संजय राउत ने, और संजय राउत ने यही संकेत अपने बयान में भी जयप्रकाश दिए थे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार जाएगी। और अब ये ट्वीट जयप्रकाश। देखिए, ये ट्वीट अगर मराठी में लिखा है, संजय राउत ने 2 मिनिट पहले ये ट्वीट किया है। इसका मैं आपको मराठी से हिंदी ट्रान्सलेशन बताता हूं। महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडीचा प्रवास विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने, यानी महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक है उसका जो प्रवास है, उसकी जो दिशा है वो अब विधानसभा बर्खास्त होने की जो मंजिल है उस तरफ जा रही है। यानी जो राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि विधानसभा बर्खास्त कर दी जाएगी। ऐसा अंदेशा संजय राउत ने अपने ट्वीट में 2 मिनट पहले दिए हुए ट्वीट में उन्होंने लिखा है। यानी संजय राउत कहीं ना कहीं आशंकित हैं, कहीं ना कहीं इस बात की उनको चिंता है कि महाराष्ट्र विधानसभा जो 288 विधायकों की है, जिसमें शिवसेना के 56 विधायक थे, एक विधायक का निधन हो गया, 55 विधायक शिवसेना के हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 54 विधायक हैं, कांग्रेस के 44 विधायक हैं। यानी पूर्ण बहुमत में एमवीए सरकार है। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने इसमें से 30 विधायकों को सबसे पहले सूरत ले जाकर एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई शिवसेना को, और 3 विधायक उसमें और जुड़ गए। गुवाहाटी में 33 विधायक हो गए और 2 विधायक आज सुबह पहुंचे, 35 विधायक हो गए। तो ऐसे में 2 विधायक सिर्फ कम है। अगर 2 विधायक एकनाथ शिंदे को और मिल जाते हैं मीनाक्षी, तो एकनाथ शिंदे दल बदल कानून के बाहर आ जाते हैं। वो अपना एक अलग गुट बना लेते हैं। आनंद दिघे शिवसेना, ये उनका गुट होगा, क्योंकि आनंद दिघे एकनाथ शिंदे के गुरु रह चुके हैं, शिवसेना के दिग्गज नेता रह चुके हैं। और आनंद दिघे की खटास जो है मातोश्री से पहले से सुनी और देखी जाती रही है। महाराष्ट्र में जो जनता है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वो जानते हैं कि आनंद दिघे का प्रभाव कितना बड़ा था, न सिर्फ ठाणे में बल्कि नासिक में, नवी मुंबई में और पालघर में। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से 3 घटनाएं ऐसी दर्शकों के सामने हम रख देते हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि विधानसभा भंग हो सकती है और कभी भी हो सकती है। पहला तो आज सुबह संजय राउत ने यह बयान दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार ही जाएगी। दूसरा उनका ये ट्वीट जिसमें वो ये कहते हैं कि विधानसभा भंग होने की मंजिल तक ये स्थिति ले जाई जा रही है। और तीसरा जो आदित्य ठाकरे का ट्विटर बायो हमने आपको दिखाया था, जिसमें ये स्पष्ट नजर आ रहा था, मंत्री शब्द का प्रोफाइल उन्होंने अपने ट्विटर बायो से हटा लिया। इसका संकेत यही कि अब सरकार बचनी नामुमकिन है। देवेंद्र, ये 3 संकेत ऐसे जो ये स्पष्ट बताते हैं कि सरकार बचना संभव नहीं ही बच जाता है शिवसेना के पास कि विधानसभा भंग करे। इसके अलावा उनके पास सरकार बचाने को लेकर विकल्प कोई और नज़र नहीं आ रहा, और ऐसा लगता है कि उन लोगों ने इस चीज़ को स्वीकार लिया, और स्वीकारना लाजमी भी है कि कल से इतनी सारी कोशिशों के बावजूद अगर स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो जाहिर तौर पर एक ही विकल्प बचता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्या ये रहेगी कि उनके अपने विधायक जो उनके साथ भी हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि इतना जल्दी चुनाव हो। अभी तक तकरीबन 2-2.5 साल समय बचा हुआ है, और दूसरी तरफ चाहे कांग्रेस के एमएलए हों या एनसीपी के एमएलए हों या बीजेपी के एमएलए हों, कोई भी विधायक आमतौर पे ये नहीं चाहता कि बीच मध्यावधि में उनको एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए जाना पड़े, और वहाँ पर फिर से एक बड़ी चुनौती होगी उद्धव ठाकरे के पास कि इस चीज़ को अपने नेताओं को वो कैसे समझा पाते हैं। लेकिन क्योंकि विकल्प बहुत सीमित हैं तो ऐसा लगता है कि इसी तरफ हो जाएंगे। इसके अलावा उनके पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचा नहीं है। और एकनाथ शिंदे की अगर आप बात करें तो जिस प्रकार से शिवसेना के कार्यकर्ताओं में भी वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और उनकी छवि एक प्रकार से ऐसी है कि वो असली शिव सैनिक के तौर पे वो बिहेव करते हैं। जैसे वहाँ पे जे भी बता रहे थे, आनंद दिघे जब बाला साहब ठाकरे के साथ जैसी स्थिति थी, कुछ वैसी ही स्थिति उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे की है। और 2005 से 2007 के एक कार्यकाल को छोड़ दें तो ठाणे के इलाके में वही होता रहा है जो कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं, और वो ग्राउंड पे इतने ज़्यादा मजबूत हैं, लोगों की बहुत मदद करते हैं, विधायकों के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुत बड़ी मदद की थी। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, शिवसेना की तरफ से जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनको उन्होंने पर्सनली बहुत ज़्यादा बड़ी मदद की थी। तो ऐसे में इस प्रकार के नेटवर्किंग के सहारे अगर कोई बगावत करता है तो उद्धव ठाकरे एक तरह से कमज़ोर दिख रहे हैं। दूसरी बात की एक मसल्स पावर की बात बार बार आती है शिवसेना के साथ,
उस मसल पावर के मामले में भी एकनाथ शिंदे बहुत मजबूत हैं, या ये कहें कि शिवसेना का जो मौजूदा फॉर्मेट है उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और उसका नतीजा आप देख रही हैं कि आमतौर पर शिव सैनिक जिस प्रकार से उत्पात मचाते हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है जो उनके खिलाफ जाती है, जिस पे वो नाराज़ होते हैं, इस बार आपको उस तरह का प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। ये बताता है कि ग्राउंड पे एकनाथ शिंदे किस प्रकार से मजबूत हैं और जो विधायक उनके साथ हैं वो कितना मन बना चुके हैं उद्धव ठाकरे से दूर होने का। बिल्कुल, इसीलिए अब एक के बाद एक कई संकेत आज सुबह से दिए जा रहे हैं शिवसेना की तरफ से। जयप्रकाश, आपके पास आएंगे, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, शाम को जो 5 बजे उद्धव ठाकरे बड़ा ऐलान कर सकते हैं जो कहा जा रहा है, उसके पहले संजय राउत का ये ट्वीट बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। संकेत ये भी कि क्या उद्धव ठाकरे सामने से ये बात कह देंगे कि वो अगर वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं या वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते, क्या इतनी बड़ी बात उद्धव ठाकरे कह देंगे? क्योंकि जो समर्थन है विधायकों का वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज 2 विधायक और कम हो गए हैं और यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे हैं उनका गुट एक तरफ जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, दल बदल कानून के दायरे से बाहर निकलता जा रहा है। वो अपना एक दल बना सकते हैं। जैसे कि देवेंद्र बता रहे थे आनंद दिघे की बात, मैं आपको बताऊं कि एकनाथ शिंदे ठाणे में उन्होंने बगावत की है। ठाणे मुंबई के बाद शिवसेना का सबसे बड़ा गढ़ है और वहां पर बगावत करने वाला नेता या कार्यकर्ता वो चैन से नहीं बैठ सकता। लेकिन एक भी पत्थर अब तक वहां पर नहीं चला है, एक भी वहां पर विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है। पूरे ठाणे में आप देख सकते हैं, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक रूरल तक की अगर हम बात करें, इगतपुरी तक की बात करें, एक भी वहां पर विद्रोह नहीं हुआ है। न मराठवाड़ा में विद्रोह हुआ है, न विदर्भ में विद्रोह हुआ है। तो अंदर अंदर खाने में एकनाथ शिंदे पिछले कई महीनों से ये रणनीति बना रहे थे। वो हिंदुत्व के एजेंडे को अपने मुझे एक बात बताएं जयप्रकाश, जो जिस पॉसिबिलिटी का सवाल मैंने देवेंद्र से पूछा था, क्या वो संभावना थोड़ी सी भी दिखाई देती है कि किंग मेकर जो है उस भूमिका में उद्धव वापस आ जाएं, अपना पद वो त्याग दें? क्या इसके बाद शिंदे मान जाएंगे? देखिए मीनाक्षी, यहां पर शिंदे ने जो सबसे पहली शर्त दी है वो यही दी है कि कांग्रेस और एनसीपी, ये जो 2 पार्टियां हैं, उनके साथ वो सरकार में नहीं रहना चाहते। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, लेकिन बार बार जो उनका यही कहना है कि दखल कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का ज्यादा है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस में अशोक चौहान, बाला साहेब थोरात, ये ऐसे नेता हैं जो जिनके पास सालों का अनुभव है मंत्री रहने का। एनसीपी में जितेंद्र आव्हाड और जो छगन भुजबल और दूसरे नेता है जयंत पाटिल, इनके पास सालों का अनुभव है दिलीप वलसे पाटिल के पास मंत्री रहने का। तो इनका प्रभाव ज्यादा है, इनका काम करने का तरीका अलग है और शिवसेना जो है उसमें उनको एडजस्ट नहीं कर पा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव है, जिला परिषद, जिला पंचायतों के चुनाव है आने वाले 4 महीने में। तो 10 महानगर पालिका में ठाणे और मुंबई की महानगर पालिका है, वसई विरार की महानगर पालिका है, नागपुर पुणे की महानगर पालिका है और यहां पर एनसीपी और कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जिसके पास एक विशेष संप्रदाय का जो ज्यादा प्रभाव रहता है, वो जो है शिवसेना टैग अपने साथ लेकर चुनाव में नहीं उतरना चाहती। शिवसेना जो है औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस उसका विरोध करती है। तो ऐसे में शिवसेना अपने किसी भी एजेंडे को जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है, ये एकनाथ शिंदे का कहना है। बिल्कुल, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर वो नाराज भी हुए हैं और इतने सारे विधायकों को लेकर अब गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। पवन के पास चलेंगे। पवन, देखिए, जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं और जैसे कि खबर भी सामने आ रही है, ये जो बैठक होने वाली है 1 बजे, क्या बड़ा ऐलान संभव है? किस तरीके के संकेत महाराष्ट्र से मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, शाम 5 बजे जो बैठक होने वाली है जिसमें सभी शिवसेना के सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है, ये कहा जा सकता है कि एक ऐलान वाली बैठक हो सकती है, क्योंकि संजय राउत के ट्वीट से इस तरह के संकेत मिले हैं। संजय राउत के ट्वीट में स्पष्ट कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट है उसके बाद स्थिति विधानसभा भंग करने की ओर बढ़ रही है। तो देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे इस तरह का कोई ऐलान करते हैं नहीं, लेकिन उससे पहले एक आखिरी कैबिनेट बैठक होने वाली है। 1 बजे कैबिनेट बैठक का वक्त तय किया गया है। उससे पहले एनसीपी ने अपने खेमे की बैठक की है और कांग्रेस गुट अपनी बैठक कर रहा है। लेकिन सब बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मुंबई की सड़कों पर शिव सैनिक नजर नहीं आए हैं, क्योंकि इस तरह से जब भी कभी शिवसेना में बात या बगावत या विरोध होता था तो जो नेता विरोध करता था उसके घर के सामने बवाल करना या प्रदर्शन करना शिवसेना की कार्यशैली का हिस्सा रहा है। लेकिन आज मुंबई में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया है। कल जब ये खबर आई थी तब जरूर शिवसेना भवन के सामने
101 के करीब कार्यकर्ता जुटे थे, नारेबाजी की थी, लेकिन अब फिलहाल सन्नाटा है। क्योंकि संजय राउत के भी सुर बदले हैं, इसीलिए अब जमीन पर वो ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं आम शिव सैनिक को भी लग रहा है कि शिवसेना हिंदुत्व के रास्ते से भटकी है और जो एकनाथ शिंदे बात कर रहे हैं, जो उनकी दलील है, तर्क है, उसके ऊपर अब शिव सैनिक कितने विधायक वहां पहुंच चुके हैं, आंकड़ों के दावे किए जा रहे हैं, 2 और टूटे हैं, तो देखना होगा कि आज शाम तक ये स्थिति जरूर स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल देवेंद्र, अब एक बार फिर उसी मूल विषय पर आते हैं कि यदि विधानसभा भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है, ऐसी परिस्थिति में फिर सरकार का स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर भी तो मंत्रणाएं चल रही है। आज अगर बीजेपी के विधायकों की बैठक बुलाई गई है तो इसका भी निचोड़ यही होगा। मीनाक्षी, पहली चीज़ ये कि जो एक बात आप पूछ रही थी, जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या ये संभव है कि उद्धव ठाकरे स्वीकार ले, ये बिल्कुल संभव नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा स्वीकारने का मतलब ये है कि आप न सिर्फ मौजूदा सरकार में बल्कि पूरी शिवसेना की कमान आप एकनाथ शिंदे के हाथ में दे रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे कभी नहीं चाहेंगे। और दूसरी चीज़ की अगर वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर उस सिफारिश को फिर स्वीकारने के अलावा विकल्प कम बच जाता है, और वहाँ पर अगर उसको नहीं स्वीकारा जाता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। तो वहाँ पर बहुत पेचीदगी वाली स्थिति हो जाएगी, और वो एक आप झटका कह सकती हैं एकनाथ शिंदे या बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि ये लोग इस तैयारी में रहेंगे कि अब जब आंकड़े उनके साथ हैं तो एक सरकार बनाई जाए, और सरकार बनाने का सबसे बड़ा और पहला फायदा ये मिलेगा कि क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन वहाँ पे आगे आने वाले दिनों में होने हैं, तो उस लोकल बॉडी इलेक्शन में जिसकी भी सरकार रहती है, जाहिर तौर पर एक ज़्यादा कंफर्ट वाली सिचुएशन रहती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।